हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त है। फ्रेंड्स, होना भी चाहिए। तो चलिए, 1 महीने की छुट्टी के बाद मैंने आज अपनी जर्नी स्टार्ट की है और बहुत अच्छे से आज मेरा मॉर्निंग स्टार्ट हुआ है। तो मुझे बहुत तसल्ली है इस बात की कि चलो मैं अपने शेड्यूल पे वापस लौट चुकी हूँ। तो इस ब्लॉग में पर डे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, मेरा शेड्यूल क्या है, और सबसे बड़ी बात, केवीएस की वैकेंसी आ गई है। आप लोगों के भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि केवीएस का फॉर्म आप फिल करोगे या नहीं करोगे। तो डेफिनेटली टीचिंग एग्जाम के लिए अगर एलिजिबल है तो ज़रूर फॉर्म भरेंगे। और जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से केवीएस चल रहा है, अगर इस रफ्तार से काम किया तो बहुत जल्दी हम लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी। तो कौन इस मौके को छोड़ेगा, कौन इस मौके को यूं ही जाने देगा? तो अपना जान लगा देंगे। उसके लिए वीडियो जाएंगे हमारे सेकंड चैनल पे, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और टाइटल में भी मैंने मेंशन कर रखा है इस चैनल को। तो टाइटल पे क्लिक करके आप लोग जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, वीडियो आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए, इस वीडियो में बात करते हैं अपनी यूपीपीएससी की जर्नी पे। बाकी जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो जाएंगी, जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी, वो मेरे सेकंड चैनल पे मिलेगा, क्योंकि बहुत मैसी हो जाता है और इस पे मेरा डेली रूटीन जाता है। तो इसमें मैं कोई वैसे वीडियो नहीं शेयर कर पाती हूँ, जैसे कि आपके टीचिंग एग्जाम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, सिलेबस कैसे चेंज हो रहा है। अगर वो सब वीडियो आती है तो फिर हमारी डेली रूटीन जो होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है। और कंटिन्यूटी जैसे ब्रेक होती है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, फिर वो टलता ही जाता है, वो रेगुलरिटी आती ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। तो जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट हैं, प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना, टीचिंग से ही रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे आप लोगों के कमेंट्स होते हैं जो आप लोग पब्लिकली मुझसे नहीं पूछ सकते हैं। तो ये है मेरे इंस्टाग्राम ID, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा। कई बार मैं मैसेज बहुत लेट देखती हूँ, बट अगर मुझे लगता है कि वैल्यूएबल मैसेज है, रिप्लाई मुझे करना चाहिए, तो मैं वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करती हूँ आप सबको। जब से ठंड शुरू हुई तब से चाय कम, काढ़ा थोड़ा ज़्यादा पीते हैं। तो इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती का भी मात्रा रहता है और अजवाइन और अदरक का मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तबीयत सही रहेगी तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी, तबीयत सही नहीं रहेगी तो बहुत जल्दी थकान लग जाती है और पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। तो ये इस तरीके का कुछ काढ़ा बन के तैयार हो जाता है। अभी हम चलते हैं, क्योंकि अभी हमने स्टडी स्टार्ट ही करी है सिलेबस को समझने से, क्योंकि हमारे जो केवीएस ने धमाका किया है उसको डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा पुराना वाला सिलेबस था, कुछ तो कमी रह गई थी जिसकी वजह से हमारा आरओ में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस पे भी काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे रिसीव हुए मुझे कि आपके यूपीपीसीएस का पेपर कैसा गया था। तो यूपीपीसीएस का पेपर उतना बुरा नहीं गया था जितना कि मेरे आरओ का पेपर गया था, क्योंकि आरओ के पेपर से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा बेकार पेपर चला गया था। और यूपीपीसीएस का पेपर जो था वो काफ़ी अच्छा गया था। यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हो ना हो, यूपीपीसीएस का स्कोर मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत उम्मीद नहीं थी मुझे उससे। तो यूपीपीसीएस में मेरे 84 मार्क्स बन रहे हैं। देखिए रिजल्ट आता है तो क्या होता है। बहुत बेसब्री से आप लोगों को मेरा मार्क्स जानना होता है। कुछ रीज़न की वजह से आरओ में नहीं बताया, बट मैंने आज मान लिया कि बताने ना बताने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इस वजह से अब आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम के मार्क्स होंगे वो मैं डिस्क्लोज कर दूँगी। तो अभी मैं अपना लंच बना लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सच बताऊँ ना, मैं यहाँ पे लंच बनाती हूँ, डिनर भी बनाती हूँ, बट जब से घर से आई हूँ ना, इतनी ज़्यादा मुझे आलस आ रही है कि मुझे लंच बनाने का दिल ही नहीं करता है। तो ब्रेकफास्ट मैं स्किप करके डायरेक्ट लंच ही बनाती हूँ। तो इस वजह से लंच थोड़ा जल्दी ही बन रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं गई थी बाहर स्पेशली इस सिलेबस के लिए, क्योंकि मैं 3 दिनों से ना यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ। बहुत टाइम मैंने दे दिया यूट्यूब पे कि मुझे अपना सिलेबस एग्जैक्ट मिल जाए कि मुझे काम किस पे करना है, क्योंकि भाई केवीएस का धमाका है। जितनी स्पीड से चलता है उतनी स्पीड से बदलाव भी करता है। इनको जो भी बदलाव करने थे 1 या 2 महीने पहले अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दिए होते तो बच्चे अब तक प्रिपेयर हो गए होते मेंटली, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमें पढ़ना क्या है, तब तक आप उस चीज़ पे काम कैसे करोगे। तो ये सिलेबस है, इसकी वीडियो हमारे सेकंड चैनल पे जाएगी, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल इस पे बात करनी पड़ेगी। और ये 5 पन्ने में पूरा सिलेबस निकल के आया है। जो यूट्यूब पे आपको दिखाया जा रहा है
मैटर वही है, बट इसको किस तरीके से समझना है और उस चीज़ को 100% मैं श्योर हो जाऊं कि जो मुझे मैटर मिला है वो करेक्ट है या वो पुराना है, एडिटेड है। तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं ये सिलेबस निकलवा के लेके आई हूँ। तो इसकी वीडियो हमारे सेकंड चैनल पे जाएगी, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो हमारे सेकंड चैनल पे जाएंगी। और ये 5 पन्ने का सिलेबस है, इसको समझना है पहले, क्योंकि प्रिपरेशन आप जब सिलेबस अच्छे से समझ लेते हो ना तो प्रिपरेशन का टाइम आपका कम हो जाता है। और ऑलरेडी केवीएस ने हम लोगों को बहुत कम समय दिया है। साथ में हम जो अपना पुराना सिलेबस पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो हम किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं वो हम ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय करिए। बाकी जो टीचिंग से रिलेटेड वीडियोज होगी कल पब्लिक हो जाएगी सेकेंड वाले चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है। पूरी लाइफ कैमरे पे होती है। आपको ये भी ध्यान देना होता है कि किस चीज़ को हमें हाइड करना है, क्योंकि जब आप शेयर कर देते हो यहाँ सिर्फ आपके चाहने वाले नहीं होते हैं, यहाँ आपसे नफरत करने वाले भी बहुत होते हैं। वो सिर्फ एक मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बड़ा सोच समझ के अपने आप को, एक तो आप एस्पिरेंट हो, 100% आप देते हो तब जाके आप अपने सिलेबस पे काम कर पाते हो। और यूट्यूब की ब्लॉगिंग भी 100% नहीं 1000% देनी पड़ती है, तब जाके आप एक वीडियो एडिट कर पाते हो। अभी थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दे रही हूँ। सिर्फ काढ़े के साथ मॉर्निंग मेरी स्टार्ट हो गई थी। तो लंच मैंने थोड़ा जल्दी बनाया, क्योंकि समय अभी नहीं मिल पा रहा है। घर से आए हो, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं और 1 महीने को 4 दिन में नहीं मैनेज किया जा सकता है, समय तो लगेगा। ये दाल बन के रेडी हो गई है और साथ में यहाँ पे आलू और मूंगफली की मैंने भुजिया बना ली है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चावल दाल के साथ खाना। और ये चावल तो शॉर्टकट रहता है, जल्दी ही बन जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैं घर गई थी इस बार बिना प्लान के साथ, तो बहुत सारी सब्जियां ख़राब हो गई थी, ऐसे डलिया में रखे रखे। लंच करने के बाद मैं छत पे चली गई थी थोड़ी देर धूप लेने के लिए, क्योंकि अभी जो मौसम हो रखा है ना, इसमें धूप की बहुत ज़्यादा मुझे नीड रहती है। लेकिन छत पे बार बार जाना पड़ता है, तो कई दिन का गैप करके ही मैं छत पे टहलने जाती हूँ। जल्दी मैं छत पे जाना पसंद नहीं करती हूँ। फिर शाम को मैंने काढ़ा बना लिया था, क्योंकि काढ़ा अगर मैं टाइम से ना पीऊँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ चाय के बिना हमारे दिन और शाम नहीं निकल सकते हैं, तो उसकी जगह पे हम काढ़ा ही पी लेते हैं, काढ़ा ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वापस बैठ गया स्टडी करने के लिए, और अभी थोड़ा सा पानी भी हम गुनगुना ही ले रहे हैं। तो इस टाइम पे मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, अपनी पढ़ाई भी देखनी पड़ती है और ब्लॉगिंग, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। बट सोचो ना, जो बच्चे घर में रहते हैं या इलाहाबाद में भी रह के जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, किसी और के अंडर में काम करते हैं, वो मेंटली कितना प्रेशर फील करते होंगे, फिर भी वो पढ़ाई करते हैं। तो हर किसी के पास अपनी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ चैलेंज है, और उस चैलेंज को जो सॉल्व कर लेगा, उस चैलेंजेस से जो बीट कर लेगा, वही आगे निकल पाएगा। क्योंकि लाइफ इतनी इजी है नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। जो हम लोगों का इजी टाइम था ना, वो निकल चुका है। वो सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही होता है टाइम, और वो बचपन होता है जो बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा सा होता है। उसमें किसी चीज़ का प्रेशर, किसी चीज़ का दबाव नहीं होता है। शाम के टाइम में मैं चली गई थी मार्केट, कुछ सिंघाड़े, अमरूद और थोड़े से टमाटर ले आए हैं। अमरूद हम ले आए हैं, उसको पका के गर्म करके खाएंगे सब्जी के फॉर्म में, उसको ठंडा बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। लेकिन सिंघाड़ा हम पकाते नहीं है, ऐसे ही खाते हैं। ये फ्रेश बिल्कुल भी नहीं था, इस वजह से मीठा भी नहीं लग रहा था। हम लोगों के गांव में जो सिंघाड़ा मिलता है वो बिल्कुल तुरंत वो लोग तोड़ते हैं और तुरंत देते हैं, बेचते हैं वहाँ, तो बहुत टेस्टी लगता है वो। अभी शाम का टाइम हो गया है, तो काढ़ा पीते पीते माथा पचीसी हम कर रहे हैं सिलेबस के साथ ही, क्योंकि बहुत समय लगता है प्रीवियस ईयर और सिलेबस को समझने में। मुझे स्पेशली, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा समय लगता है, और जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती है सिलेबस के साथ, तब तक हम अपनी पढ़ाई शुरू नहीं कर पाते हैं। इस बार घर जाने से पहले मैंने फैक्ट पे काम करना भी शुरू किया था, बट बहुत जल्दी आना जाना रहा, तो इस वजह से वो भी शेड्यूल हमारा ब्रेक हो गया है। लेकिन बहुत जल्द ऐड करूँगी, क्योंकि फैक्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आरओ ने सबक सिखा दिया है कि सिलेक्शन लेना है तो फैक्ट रटना पड़ेगा उसके। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी लेट एडिट हो रही है, इस वजह से लेट मैं पब्लिक करूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि टाइम से वीडियो पब्लिक कर दिया करूँ। और आप लोगों का इतना ही प्यार, इतना ही समर्थन और इतना ही सपोर्ट हमारे सेकंड वाले चैनल के लिए भी चाहिए। बाकी आप लोगों को कोई भी बात करनी तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ पे आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।
आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। अभी शाम के 6 बजे 6 बजे ये ब्लॉग मैं एंड कर दे रही हूँ, क्योंकि एडिट करके मुझे पब्लिक करना है। इसके अलावा कोई भी कंटेंट मेरे पास नहीं है, और मैं कोई भी पुराना कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और 10 बजे लाइव सेशन ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग। तो चलिए मिलते हैं लाइव सेशन में।